की विचारों में कंप्लेन तो 6 की आई थी, लेकिन मैं मेहनत 5th पे भी करके आया कि भाई 5वें बैच वाले भी कुछ कह सकते हैं यूं। सही नहीं है? तो एग्रोनॉमी आपकी जिसकी 70 क्लास बाकी है, हम आने वाले टाइम में आपकी 2-2 घंटे क्लासेस लगाएंगे, तो 35 दिन मतलब दिवाली पहले आपका कोर्स हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर की आपकी 80 क्लास बची हुई है। मंडे से हम कोशिश करेंगे 2-2 घंटे की क्लास हो, या 1 घंटे की तो कम से कम होगी, और इसको भी हम दिवाली पहले आपको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी दोनों हो जाएगी। इसके अलावा आपका कुछ बचा नहीं है। कल्चर का कुछ पार्ट था जो शायद या तो हो गया होगा या 1-2 दिन में हो जाएगा। हाँ, तो उसको मैं गिन नहीं रहा हूँ। 2 ही सब्जेक्ट आपके बचे, 150 क्लासेज बची हुई है। हाँ, फिर भी मतलब हम मैक्सिमम मैंने जो उधर डेटा देखा उसके अकॉर्डिंग लाया हूँ। तो हो सकता है 25-30 दिन में हो जाए, तो इतने ही दिन है उसके जो आपके आ रही है सामने। दिवाली आ रही जो, उसके लगभग 1 महीना ही है, महीना सवा महीना ही है, तो अपन कर देंगे, इनका कर पा रहे हैं। तो 5वें कोर्स का होने का मतलब 4th बैच का भी कोर्स हो गया। क्लियर है? अब खाली आपको 4-5 महीने रिवीजन के मिल रहे। छठे बैच की बात में वहां जाके करूंगा। अब क्योंकि कोर्स तो पूरा हो गया, जो 4th बैच है उसके 90% कोर्स हो गया, और जो 5th बैच है उसके 75% कोर्स हो गया। सब सब्जेक्ट की बात करो। अब अपन ये देखेंगे आपके नंबर कितने आ रहे हैं और क्या स्थिति है, कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वो अपन हल्का सा चेक कर लेते हैं। तो मैं अगस्त के महीने में जा रहा हूँ, 17 अगस्त के दिन। ठीक है? एजी सुपरवाइजर 1 से 4 बैच जो है, चारों में 400 बच्चे थे। हाँ, हाँ, मैं वापस बात करूं आपसे। अब देखो, 1 से 4 बैच में टोटल 49 बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं। 1 से 4 बैच तक 350 से 400 एडमिशन थे, उनमें से 49 बच्चे बच गए। ये अच्छी बात है। अभी तो 5 महीने, तो 10 एक मान लो लास्ट तक। भाई, पिछले 5 महीने से आपका बैच हमारे साथ जुड़ा हुआ है, 4 से 5 महीने से, और पहला बैच 12 महीने से जुड़ा हुआ था। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो क्लास में नहीं है, हम उन बच्चों की बात करें जिन्होंने टेस्ट दिया या नहीं दिया। तो टोटल टेस्ट 49 ने दिया है। टोटल बच्चे अगर 4 बैच को मिला लो तो 350 तो होंगे ही होंगे। 350 में से केवल 49 बच्चे, मतलब 7 में से एक बच्चा बच्चा है। समझ गए? कंपटीशन का आप खुद ही देख लेना। मैंने एक दिन बैच में बताया भी था, आपको भी बता देता हूँ यहाँ। भाई, कंपटीशन सुपरवाइजर में कितना है उसकी जांच कर लेते हैं। तो वो 8वां बैच था शायद, 8वां बैच। तो कंपटीशन की परिभाषा में अपन चेक करते हैं कि 6 घंटे सोना और 2 घंटे नहाना धोना, डेली रूटीन के काम। इसके अलावा लगभग 5 घंटे कोचिंग के। तो ये कितने घंटे हो गए? 13। 24 में से 13 निकालें, कितने बच जाएंगे? 11 घंटे। ऐसा बच्चा जो घर जाके 9 से लेके 11 घंटे तक ईमानदारी से सेल्फ स्टडी कर रहा है, ये मैंने 8वें 9वें बैच से आंकड़े लिए थे कि जो यहाँ से क्लास होने के बाद में जो बच्चा 9 से 11 घंटे जाके घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो बच्चे हाथ ऊपर करो। बैच के अंदर बच्चे थे 125। कितने थे? हाथ खड़े हुए 10। 10 नहीं, 5। 5 ने कहा कि हाँ सर, हम पढ़ते हैं घर जाके 9 से लेके 11 घंटे के बीच में सेल्फ स्टडी। 5 तो ईमानदारी से हाथ खड़े कर लिए। 5 वो है कि मैं हाथ खड़ा करूंगा तो लोग कहेंगे अच्छा पढ़ता भी है क्या, इसलिए वो शर्मा गए। तो 5 वो मान लो। 5 तो ईमानदारी से हाथ खड़े कर लिए, 5 शर्मा गए। पढ़ते तो वही, तो टोटल कितने हो गए? 10। 125 में से 10, अपने इनकी 100 ही मान लो संख्या। 100 में से 10 बच्चे जो है अपने पढ़ रहे हैं टोटल। ये तो 9 10 बैच की उन बच्चों की बात है जो क्लास में आते हैं और वो ये बात मान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, वो टच में है। जब बच्चा टीचर्स के टच में नहीं रहता ना, बच्चे तो आते ही ऑफलाइन में इसलिए है कि कंटिन्यूटी बनी रहे। भाई, ऑफलाइन में बच्चा का आने का मतलब ही खाली कंटिन्यूटी बने रहे, इतना ही है। तो ये बच्चे को पहले ही पता है कि कंटिन्यूटी भी बनी रहे, मैं टेस्ट भी दूं। तो उसका फायदा तब है, भाई मैं टेस्ट दूं, कंटिन्यूटी बनी रहे। भाई ऑनलाइन ले लिया, पढ़ ही नहीं रहा तो काम चल जाता है, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा क्योंकि ऑनलाइन है। लेकिन ऑफलाइन में आने के बाद में वो पढ़ भी तो रहा है। तो मैंने पढ़ाई पे ही तो वोटिंग कराई कि घर जाने के बाद में
9 से 11 घंटे बीच में कौन पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं। तो मेरे पास जो बच्चों की संख्या आई वो आई 100 में से 10। तो टोटल बच्चे अपने पास अभी 8% है जिन्होंने सुपरवाइजर में एडमिशन लिया, उनकी संख्या 1300। तो 1300 में से 10% बच्चे निकालोगे तो कितने हो गए, 130। तो अपने रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनमें से हैं। तो 130 तो अपने ऑफलाइन के हो गए। 575 बच्चे कोटा में हैं। 575 का आप 10% निकालो, कितने बच्चे हो गए, मैक्सिमम 60 बच्चे। ठीक है, तो 575 की 57 हो रहे यूं तो, लेकिन अपन 60 जोड़ लेते हैं। तो ऑफलाइन रॉयल के बच्चे सब निपट गए। अब बच गया ऑनलाइन। ऑनलाइन पूरे राजस्थान के अंदर ऑनलाइन में 1% रेशियो होता है। ऑफलाइन में पढ़ने वालों का संख्या कितनी है, निकल गए 10। ऑनलाइन में 100 में 1, 99 खाली वो कोर्स ले लिया रॉयल का बस। तो अब 1% पूरे राजस्थान में सब कोचिंग ऑनलाइन चला रही है आज की तारीख में। छोटी सी छोटी कोचिंग की ऑनलाइन कंपनियां, इतनी बेरोजगारी इधर ही नहीं है उधर भी बराबर है। तो उधर 200-200 रुपए में ऐप बना के देती है, चाहे तो आप भी बाद में कोचिंग खोलो तो बनवा लेना। अब 200 रुपए में ये मिल रहा, मतलब हर कोचिंग चला रही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं 150 200 1000 जुड़े हुए होंगे। अपन 10,000 बच्चे मान लेते हैं कि 10,000 बच्चे सुपरवाइजर की ऑनलाइन तैयारी करते हैं पूरे राजस्थान में। तो उनका 1% निकालो कितना हुआ ऑनलाइन का, 100 बच्चे ये हो गए। अब और बच्चे कौन से बच गए जो मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, मेरे को लगता है कोई ना कोई मिस हो रहे हैं। 1300, 575, ये ऑनलाइन के 100, कितने हुए, कितने बच्चे हो रहे हैं 290, मतलब लगभग 300 बच्चे। हाँ, 300 मिस कौन से हो रहे हैं, वो बच्चे जो अदर इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो यूं तो कहते हैं, कहने वाले रोयल में की सबसे ज्यादा है, सही बात है कि नहीं है, तो अपन मान लेते हैं सबसे ज्यादा अपने। तो दूसरी जगह भी बिल्कुल कम नहीं मानने अपन, 3000 बच्चे सबके पास अपने और मान लो राजस्थान में, तो 3000 हो गए। अब रॉयल के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनकी संख्या 10% थी, 100 में से 10 पढ़ रहे हैं। तो अपन दूसरे लोगों को भी रिजल्ट आने पर अपन अपने आप को आगे मान लेंगे, कंपटीशन में नहीं मानेंगे। तो अपन ये मान के चलो कि वहां पर भी 10% तो पढ़ने वाले होंगे। तो ये 3000 का 10% कितने हुए, 300। तो अब टोटल कितने बच्चे हुए, 600। और पोस्ट कितनी है, 1100। तो अभी भी 500 बच्चे वो जो मर्जी पड़े वो चले जाओ, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि कोचिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में 9 से लेके 11 घंटे के बीच में सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा चाहिए। बात समझ में, इतना ही कंपटीशन है, इससे ज्यादा सुपरवाइजर में कंपटीशन नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, वो सर मारा था, अरे मैंने कहा क्या हुआ, वो बोला कि सर वीडियो बनाते हो तो लोग यूं कहते तो रोल में जाता है वीडियो बनाता है। वो सर मारा था यूं, क्योंकि सोनू सर पहले आए हुए थे, तो सोनू सर के साथ वीडियो उसका बन रखा ऑलरेडी। तो वो आया था यूं एक बच्चा, तो वो कि सर बस ठीक है। मैंने कहा इनाम लेने आया था कि तू मेरे से इनाम लिया कि नहीं लिया सर। तो मैंने कहा फिर तेरे को इनाम तो बाकी है कि हाँ सर। वो अपनी सिस्टर का एडमिशन ऑलरेडी चल रहा था, वो भी मिलने आया कि जेल सर से मिल के जाऊंगा। मैंने कहा तेरा एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। वो यूं शर्मा गया कि नहीं नहीं सर, फिर वो मेरे साथ वाले यूं कहेंगे कि तू रॉयल में जाता है तो वीडियो बनवाता है फेमस होने के लिए। तो मैंने कहा चाहे मोदी जी, चाहे योगी जी, चाहे विराट कोहली, चाहे रोहित शर्मा, उनको बुलाते हैं ना बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए, नहीं बुलाते क्या, बुलाते हैं ना। तो क्योंकि उनमें दम है इसलिए वीडियो बन रहे हैं, जिसमें दम ही नहीं है उसका क्या वीडियो बनाएंगे। इधर आ, बिठाया उधर उसको। मैंने कहा कितनी साल उम्र है तेरे कि सर 19 साल। अब 20 का हो गया, मतलब 20 का हो गया। सुपरवाइजर कब बना कि सर 19 साल की उम्र में। कितनी भर्तियां दी कि पहली दी, एक ही दी। वो पढ़ने वाला और वो तो वीडियो मैंने पूछा और नहीं, नहीं पढ़ने वालों में था गांव में वो, कि नहीं पढ़ने वालों को पकड़ के लाओ, तो जनक को पकड़ दे तो काम हो जाता, जीत जाता वो आदमी, क्योंकि वो नहीं पढ़ने वालों में था। सही बात है कि नहीं है। नहीं पढ़ने वाले बच्चा 10वीं में 70% का बच्चा पहली बार भर्ती में जाता है और पहली बार के अंदर वो नौकरी लग जाता है। बात समझ में आई। तो मैंने कहा ये बात तो इसके ऊपर बोल, तो तेरे वीडियो देख के दूसरे लोगों को भी आग लगे कि हम 35 के हो गए, 40 के हो गए, हमारा लग नहीं रहा, बैठ नहीं रहा जुगाड़। मैंने कहा बता राज, बता कैसे लगा, एसओजी तो नहीं पकड़ेगी तेरे को। भाई या तो शॉर्टकट वो होती है कि नहीं नहीं सर मेरे को नहीं पकड़ेगी भाई, या तो कैसे लगा फिर। तो मैंने सही से बता कैसे लगा, तो कि सर रोज का पढ़ा या रोज पढ़ा, कंटिन्यू टेस्ट दिए, जो भी टेस्ट में गलतियां होती मैंने उनको लिखता और अगले टेस्ट में रिपीट नहीं करता। इसका मतलब बढ़िया जगह संस्थान, मैंने कहा कौन से बैच का था कि 9वें बैच का था, मैं 9th बैच का ऑफलाइन का बच्चा था। बात समझ में आई। तो फिर उन्होंने 100 ट्रिक बताया कि रोज का पढ़ा या रोज पढ़ा और अप टू एग्जाम तक पढ़ा, और हर टेस्ट के मैंने नंबर लिखे, गलतियां लिखी, एनालिसिस किया,
और अगले टेस्ट मैंने कोशिश की कि वो गलती रिपीट नहीं हो, लग गया। अब उस बच्चे को देखे तो नौकरी कितनी इजी है भाई, उसको देखे तो कितनी इजी है। तो वो ऐसी है, मतलब मामला इतना ही है कंपटीशन एग्रीकल्चर में। अब यहाँ तो है नहीं, क्योंकि फिर भी मैं 10 बच्चों के नाम बोल रहा हूँ, कोई मिल भी जाए तो। चेतन चौधरी, भावेश शर्मा, शुभ सिंह, महेंद्र चारण, अभिषेक मीणा, रवीना धाकड़, आशीष मीणा, शिवकेश बेसला, गोवर्धन मीणा और राम। कोई आपके बेच का है? कौन जो है वो खड़े हो जाओ, यहाँ जो, मतलब उन 50 बच्चों ने टेस्ट दिए हैं, उनमें से मैंने 10 को बुलाया है। फोर्थ बैच के बच्चा एक आया उनमें, उन 50, बाकी फोर्थ बैच का नहीं है। और अभी मैं 1 से लेके 4 बैच के बच्चों की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप क्लास के अंदर भी 49 से ज्यादा बैठे हो सर। एक बार देखना कितने, इनकी काउंटिंग करना एक बार। मतलब आप वो लोग हो जिन्होंने टेस्ट भी नहीं दिया होगा कहीं तो। भाई बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया होगा। 17 अगस्त का राखी पर घर गए थे इसलिए नहीं देते, तो माफ कर देता हूँ। लेकिन माफ कर दूं कैसे? मैंने और राखी पे फोन किया एक बच्चे को, क्योंकि मैं उस टाइम कोटा था। अरे मैंने कहा आए नहीं, मैं तो आपके यहाँ कोचिंग खोल दिया, कह रहा आप आए नहीं, संभाल ही नहीं रहे झील सर को। कि हम तो सर उदयपुर ही हैं। वो दोनों भाई नौकरी लगे हुए, कि हम तो उदयपुर ही हैं। अरे मैंने कहा नौकरी लगी हुई दोनों दोनों भाइयों में से एक तो आ जाते हैं। कैसे हो रहा है, पाटन बूंदी के हैं वो। अरे कि सर दोनों नौकरी लगी हुई यहीं रहते हैं बगल में गई। कि सर हम आ तो जाएंगे लेकिन पूरी उम्र सुपरवाइजर ही रह जाएंगे फिर तो, इसलिए हम चाहते हैं डब्ल्यू बन के गाँव आएंगे। दोनों भाई नहीं गए राखी पर। और मैं 17 अगस्त का नाम लिया कि अच्छा राखी थी इसलिए नहीं गए दिखे। तो हाँ सर, हाँ सर। अब देखो, अब लोगों में फर्क देखो, लगने वालों में नहीं लगने वालों में फर्क देख लो, उसी से काम हो जाएगा आपका। सही बात है कि नहीं है? नहीं लगे हुए हैं वो तो गाँव गए हैं, मतलब नहीं लगे हुए वो गाँव गए हैं, टेस्ट नहीं दिया। जो लगे हुए हैं वो आगे की सोच रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से तो उनको गांव में 7 दिन पहले राखी पे चला जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? तो अब आप देख लो भाई, एक्चुअल में आप मेहनत किस पॉइंट पे कर रहे हो। तो एक बच्चा इसी को इनाम देंगे, कोर्स का मैंने बता दिया आपको। तो रोयल ने अपना काम कर दिया है, टेस्ट लेते रहेंगे और लास्ट में टेस्ट सीरीज लेंगे। और शॉर्टकट एक ही है कि जीडी करो, घर जाके घर जाके रोजाना 2 घंटे रूममेट इस तरीके से रखो कि एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो। जीडी का काम जनवरी फरवरी में नहीं कर पाएंगे, जनवरी फरवरी में तो जीडी करनी ही नहीं है। एग्जाम से 2 महीने पहले जीडी। और अभी 3 महीने 4 महीने पड़े, धुआंधार जितना पढ़ा है पढ़ो, तोते की तरह। तोते की तरह आपको आना चाहिए, कोई भी चीज पूछे गलत कुछ नहीं होना चाहिए। 2 और 2 कितने होते हैं? आम का क्या नाम है? हाँ, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बस। तो ये गलत नहीं होंगे, पपीता वाला टिक नहीं करोगे। ऐसी इतनी पकड़ चाहिए कि सर एग्रीकल्चर में कंफ्यूजन का मैटर बहुत है। तो एज ए टीचर पढ़ो कि मेरे को क्लास में जाके पढ़ाना है। मैं पहले उदयपुर में अगर किसी बच्चे ने बीएससी कर ली और एमएससी में अगर अपना वो एडमिशन ले लेता है, मतलब एमएससी किया हुआ हो या एमएससी के अंदर वो एग्जाम क्रैक करके एमएससी कर रहा हो और बीएससी कंप्लीट हो रखी हो अच्छी जगह से, और फिर अगर वो आगे मार्कर लेके खड़ा हो जाता है, 50,000 तनख्वाह चालू होती है। बोलने में ठीक हो, बच्चों पे पकड़ बना ले और चीजें बिल्कुल क्लियर, तो ज्यादा भी मिल सकते हैं। 50,000 तो चालू करते हैं। बात समझ में? मैं हर बैच में कहता हूँ पिछले 4 साल से, लेकिन हर बार स्टेटस लगाना पड़ रहा है कि टीचर नहीं है कोई। एग्रीकल्चर में टीचर नहीं, बाकी सब में है। बात समझ में आई आपके? इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर का बच्चा अपने आप को इतना हताश समझता है, उसको लगता है कि हमने एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके कोई गुनाह कर दिया। इस धरती पर सबसे बड़ा गुनाह ये किया कि हमने एग्रीकल्चर ले ली। कई बच्चों को अंदर से पूछा कि उन्हें कमरे में ले जाके, तो वो यही बात बोलेगा। ये सही बात है, ये सही बात है कि बच्चा यही बोलेगा, लेकिन ये है गलत बात। एग्रीकल्चर के अंदर कोई बच्चा 4 साल की डिग्री करता है, 25,000 भिड़ते कोई कंपनी में लगता है या कहीं पर भी लगता है, और उसके बाद में 4 साल ईमानदारी से काम करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वही है जहाँ लाख रुपए कमा सकता है, 2 लाख भी कमा सकता है, जनरल मैनेजर बन सकता है, सब कुछ है एग्रीकल्चर में। लेकिन इसमें बच्चा बीच में पिसता, मेहनत करता नहीं है और प्राइवेट ज्वाइन करता नहीं है। मतलब इधर तो पढ़ाई मेहनत नहीं करेगा, उधर प्राइवेट ज्वाइन नहीं करेगा। ये जो दोनों के बीच में हो गया, वो ऐसे फंसता हुआ रहता है एग्रीकल्चर का। इसलिए ये बड़े दुख की बात है ये, कि एग्रीकल्चर का बच्चा सिंगल माइंडेड नहीं हो रहा। भर्तियों पे भर्तियां देख लेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई घर पे जाके इतने घंटे पढ़ेगा नहीं, लेकिन अगली भर्ती की तैयारी कर लेगा, प्राइवेट काम ज्वाइन नहीं करेगा। ये ये दूर ये दुर्दशा है इसके एग्रीकल्चर फील्ड की। और हर कोई हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं, लेकिन आगे का नहीं सोचते कोई। तो वो बच्चा मेरे ख्याल से व्यर्थ में तैयारी कर रहा है सुपरवाइजर की, जो बच्चा घर जाके 8-10 घंटे नहीं पढ़ रहा। क्या मतलब है? अरे भाई क्या क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? अभी जो बच्चा पढ़ रहे हैं, और आप मानोगे नहीं, उन पर ये पेपर कितने नंबर का था रे?
डेढ़ 150 का था। अच्छा, कुछ टॉपिक दिए हुए थे क्या आपको? तो पेपर तो 300 का होना चाहिए। अच्छा, कंप्लीट कंप्लीट हिस्ट्री थी। तो 150 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 16 नंबर 25 नंबर आए हैं, 150 में से 16 नंबर आए हैं। क्यों टाइम खराब करें भाई? आप खुद ही सोचो ना, मतलब इसका कौन सी नौकरी है भाई? कहाँ लगेंगे आप मुझे बता दो भाई। सब बच्चों के 130 से ऊपर आए हैं, तब तो अपन ये मान लेंगे भाई यार संघर्ष करना पड़ता है। देखो 130 लाना पड़ता है, और सब बच्चों के 130 से ऊपर आ रहे हैं 150 में से, मतलब सब बच्चे पढ़ रहे हैं। अब कोई बच्चा अगर मान लो नई नौकरी लगा, तो ये इतना तय है कि वो पेंदा टेक के मेहनत करना सीख गया। अब मैं कैसे मान लो जिसके 16 नंबर आए हैं, 16 तो आए हैं और 29 गलत है, 25 आए हैं 29 गलत है, अब इनका क्या होगा धरती पर? आप बताओ भाई। आप खुद ही सोच लो, अंदर ही अंदर जाके देख लो कि भाई क्यों टाइम खराब कर रहे हो, और सर सही बोल रही हूँ। बात समझ में आई? और अरे नहीं सर, हम उदयपुर में रहते हैं, फिर चेट करके हम टाइम निकाल, चेट करके तो गांव में कोई कुछ नहीं करा, वो भी निकाल रहा है। आज ही मैंने कहाँ देखा था एक लेडीज को, बाई जी थी अपने, सीढ़ियों में बैठे थे, उनकी ड्रेस से देखें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये फोन हाथ में भी ले लेंगे क्या, और वो रील देख रहे थे बैठे बैठे। मैंने कहा धन्य हो गए अपने ही बाई जी, यहीं की बात करो, स्टाफ रूम के बाहर ही बैठे थे। समझ रहे हो? पहले तो मैंने सोचा कोई पेरेंट्स होंगे, फिर थोड़ी थोड़ी देर मैंने जांच की तो मैंने कहा है तो ये भाई जी। और बाद में ये पता चला कि बेटे बेटे रील देख रहे वो लोग। तो ये काम तो जो आप रील देख के उदयपुर में कर रहे हो, 8-8 हजार रुपए दे रहे हो, ये काम तो 8 हजार तो शाम तक कमा रहे हैं और रील भी देख रहे हैं, तो वो ठीक है ना? सही बात है कि नहीं है? तो अब जिसके 16 नंबर आ रहे हैं उसको मैं क्या मानूं, वो क्या कर रहा है यहाँ? लो आओ एक बच्चा, उसको इनाम दे देते, लाओ सर लाओ मेडल, फिर दूसरे वाले रूम में चलेंगे। हम्म। इसका मतलब उन सबको अब आना ही नहीं है, जो घर जाके 8-10 घंटे नहीं पढ़ सकते उनको आना ही नहीं है। फॉर्म के पैसे नहीं लगाने सुपरवाइजर के। पढ़ाओ पढ़ाओ सर, लो एक फोटो ले लो हमारी, बनाओ सर। हाँ, इसको ऐसे एक हाथ में ऐसे पकड़ो मेडल को। जिसको लगभग जिन्होंने मेडल पहने हैं ना, उनकी नौकरी लगी है लगभग की, इस भर्ती में नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें। जिसने एक बार ऑयल का मेडल पहन लिया मतलब उसका लगभग काम पक्का है। लेकिन वो अप टू एग्जाम तक और कॉन्फिडेंस में नहीं आई, ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बढ़िया। रघुनाथपुरम हमने सेमिनार रखा, शाबाश बेटा। तो एक बच्चा था, वो बीएचयू में पढ़ रहा है अभी, बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो वो सबसे नीचे आता पूरी साल, और उसके मन में ये रहते कि एक दिन जो है मैं मंच पे जाऊंगा, एक दिन मंच पे जाऊंगा। हम लॉन्ग ईयर बैच में लगभग एक बैच में 20 बच्चों तक अवार्ड देते, 15 से 20 बच्चों को। उसको पूरी साल इनाम नहीं मिला है, पूरी साल नहीं मिला उसको, पूरी साल निकल गई, मंच पे नहीं आया। जब हम इनाम देने बुलाए ना कॉलेज में सिलेक्टेड बच्चों को, तो वो बीएचयू से आया था। कहाँ से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उसका एक ही सपना था कि मैं रॉयल में रह के एक बार स्टेज पे जाके इनाम ले लूं, और नीचे नीचे तड़पते तड़पते उसने सब कुछ किया, लेकिन एक भी दिन नहीं आया। लेकिन पूरा संघर्ष और जान लगाई। तभी तो कहते हैं भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं। जो हो सकता है कई बच्चे इनाम लेके गए, वो आर से उदयपुर तक अटक गए। वो बीएचयू देश में दूसरे नंबर की टॉप यूनिवर्सिटी है वो वहां से आया था इनाम लेने, मतलब जब नंबर आया तो उसका वहां आया। तो कोई बच्चा अगर कम कम नंबर आ रहे मेहनत करने के बाद में किसी बच्चे के, तो वो ये नहीं सोचे कि भाई वो नहीं पढ़ रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, देखो मेहनत को कैसे नापते हैं उसको। भाई मेहनत की परिभाषा क्या? साधारण भाषा में, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पाउडर गांजा भांग लड़का लड़की मोबाइल घूमना फिरना आना जाना, इनमें आप इन्वॉल्व होके एक दीवार है, इसके हाथ लगाते हो क्या रोज? कि नहीं लगाते इस दीवार के। तो इसका मतलब ये काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप अपने पेरेंट्स के साथ अन्याय नहीं कर रहे, तो वो पाप नहीं लगेगा आपके। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, 6 से 8 घंटा नहाना धोना और सोना, ये करने ही है। अगर नौकरी की चिंता के अंदर सो नहीं रहे प्रॉपर, तो फिर गलत कर रहे हो, फिर नौकरी की मत सोचना। तो ये 6-8 घंटे निकाल दो। एक तो तनी के हाथ में, तनी समझते हो रस्सी जो अभी मैंने बताई, इसके हाथ नहीं लगाना है किसी भी जगह जाके। और दूसरा, वो 6 से 8 घंटे उधर देना आपको, नहाना धोना और खाना, और सोना। अब बच गया पीछे 16 घंटा। इस 16 घंटे के अंदर ऐसे साथियों के बीच में रहो जिसके अंदर वो आपको उस नौकरी के लिए मोटिवेट करे, और वो 16 घंटा उसके उधर ही चले, नौकरी की साइड। तो सही जगह उन 16 घंटे में जो मैंने तनी बताई उसके कोई टच करवा रहा किसी भी तरीके से, किसी भी एक चीज में, तो फिर ये 16 घंटे आपके खराब हो रहे हैं। अभी 16 घंटे में आपको केवल पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसे दोस्तों में जो आपको मोटिवेट करे, कमियों पे बात करे, जीडी के लिए मोटिवेट करे, गांव जाने के लिए मना करें, एक प्रॉपर माहौल बनाता है, उसके साथ रह रहे हो, इसका मतलब ठीक, ये बस है। बाकी कौन नौकरी लगेगा नहीं लगेगा,
इससे कोई भरोसा नहीं है, धरती पर किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। कोई किसी चीज के लिख के ले नहीं दे सकता, और कोई ये नहीं सोच सकता मैं आगे जाके ये करके दिखा दूंगा। गलत बात है। कोई कौन क्या कब कर देता है, भगवान कई बार किसी को 2 बार में कांस्टेबल फेल करके और ऐसा ही बना देता है। इस साल वाले नहीं, ओरिजिनल ऐसा ही। क्या सर? ठीक है, थैंक यू सर। लो सर। यहाँ पर मेडल नहीं दिया इनको, ये लो माइक लो। विकास जाट, इस विकास जाट का मुझे आज भी याद है। इसके इसका पापा के साथ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, ये राजसमंद का रहने वाला है, लेकिन वो वीडियो हमारे टेक्निकल टीम से हो गया। कई दिनों तक इसने फोन किया कि चलो आपने अपलोड कर दिया, अपलोड। आपको याद है क्या? आपका शायद एक वीडियो रिकॉर्ड किया था आपके पापा ने साथ, याद है ना आपको? मेरे को याद है, मेरे को याद है विकास जाट वही है, राजसमंद के आपके पापा के टीचर है या फादर है, मेरे बेटा वो विकास जाट योगेश शर्मा,
योगेश शर्मा, ताली बजाओ योगेश के लिए। जितेंद्र सिल्वी, आजा जितेंद्र। रौनक कुमार, रौनक कुमार। पूजा रियाड, सारे ले लो। पूजा। नागौर से अजय मीणा, आ जाओ, ऊपर आ जाओ सब। अजय मीणा। अरविंद कुमार मेहता, एक बार इनको सब पहना तो खाली, हाँ। फिर एक एक की फोटो लेंगे। अरविंद मेहता, ये भी उनको चाहिए। बनवारी गुर्जर, पार्वती धाकड़ और अभिषेक, क्या है? आजा, वेरी गुड। आप वहां चले जाओ, ये गर्ल्स को इधर आ जाओ बेटा, सब इधर आ जाओ एक साथ। ले उठा, तो मेडल उठा देगा। ये पहना तो सब नीचे, हाँ, खाली फोटो लेंगे। आ जाओ। अलावा कुछ काम है क्या? हाँ। ये एक बच्चा पूछ रहा है जीटी क्या ग्रुप डिस्कशन। रख दो वापिस, रख दे इसको। और कोई रह तो नहीं क्या? अच्छे लग रहे हो यार। हाँ, लो फटाफट आ जाओ। आप आओ। देखिए उधर जो आप यहाँ से सीधा जाना बॉयज। एक आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आओ। आ जाओ, इधर से जाओ बेटा, इधर से। कूद जाओ सीधे। नेक्स्ट आ जाओ। आ जाओ। और आ जाओ।